जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रिपुरा देवी का जो महावशीकरण है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। त्रिपुरा देवी का ध्यान करते हुए आपको ये यंत्र निर्माण करना है और त्रिपुरा देवी का मंत्र पढ़ना है। यंत्र और मंत्र के द्वारा बहुत ही कामयाब और जबरदस्त वशीकरण होता है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी पसंद आए आपको तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें ताकि हमारा वीडियो आम लोगों तक पहुंचे और हर व्यक्ति को जानकारी मिले और वह भी लाभ प्राप्त कर सके। तो आइए शुरू करते हैं त्रिपुरा देवी का एक बहुत ही जबरदस्त वशीकरण यंत्र और मंत्र। दोस्तों, अगर आपका भाई, आपका बंधु आपसे दूर हो गया है, आपको छोड़कर चला गया है या वो आपको भुला बैठा है या फिर किसी का पति, किसी स्त्री का पति वो उसको छोड़ करके और किसी अन्य स्त्री के प्रेम जाल में फंस गया है या किसी पुरुष की पत्नी वो अपने पति को छोड़ करके और अन्य पुरुष के प्रेम जाल में फंस चुकी है, क्योंकि ये दोनों स्थितियां होती हैं। पुरुष और स्त्री इन दोनों की जो भावनाएं हैं वो कभी वश में नहीं रहती। पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी अन्य स्त्री के चक्कर में फंस सकता है, तो स्त्री भी अपने पति को छोड़ करके किसी पर पुरुष के प्रेम जाल में फंस सकती है। या फिर आपकी प्रेमिका आपको भुला बैठी है, आपसे पीछा छुड़ा लिया है, या आपके प्रेमी ने आपसे पीछा छुड़ा लिया है। यानी स्थितियां कुछ भी हो सकती है। किसी भी प्रकार के रिश्ते में किसी भी प्रकार की स्थितियां हो सकती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही उपाय रह जाता है कि आकर्षण के द्वारा प्राप्त किया जाए संबंधित व्यक्ति को। और ये क्रियाएं अभी से नहीं है कि वर्तमान में है, सदियों सदियों से है। हजारों हजार वर्षों से लोग इनका प्रयोग करते हुए आ रहे हैं और ये कामयाब है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन प्रयोगों के द्वारा आप किसी का भी आकर्षण कर सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो जाता है तो मन स्थिति निश्चित रूप से डामाडोल हो जाती है। मन नहीं लगता, खाने पीने की इच्छा नहीं होती, एकांत पसंद होता है। एकांत में रहकर आंखें बंद करके लेटे रहो और संबंधित व्यक्ति के विचारों में खोए रहो, यानी एक पागलपन सा सवार हो जाता है। तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके साथ इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि आपका कोई प्रियजन आपसे दूर हो गया है, आपको भुला बैठा है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सरल है, बहुत सीधा है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिना कुछ किए
हासिल कुछ भी नहीं होता है, तो क्रियाएं तो करनी ही पड़ेगी। हमारे बहुत से साधक तो ऐसे हैं जिनके मैसेज पढ़कर ही हंसी आती है। गुरुजी न खिलाना पड़े, न पिलाना पड़े, न कुछ कोई वस्तु डालनी पड़े, न उसके नजदीक जाना पड़े, बस मैं मंत्र पढ़ूं और वो सीधा मेरे पास चला आए। अरे तो भाई, ऐसे काम चाहते हो तो उसके लिए फिर आपके अंदर मंत्रों के प्रति, यंत्रों के प्रति उतनी श्रद्धा भी तो होना चाहिए। अपने गुरु के प्रति उतनी श्रद्धा भी तो होना चाहिए ना। होने में तो क्या नहीं होता, सब हो जाता है ना। लेकिन धैर्य नहीं है। आज के व्यक्ति में धैर्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। सब्र करना ही नहीं जानता। वो तो बस हथेली पे राई उगाना चाहता है कि हथेली पे सरसों उग जाए फटाफट। ऐसा नहीं होता है। आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, आपको श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी, तब जाकर के ये काम होते हैं। तो चलिए, आपको क्या करना है, ये 7 दिन का प्रयोग है। आपको ये शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी आती है, चौदस भी जिसको कहते हैं, पूर्णिमा से पहले एक दिन पहले जो चतुर्दशी आती है, उस चतुर्दशी से आपको ये प्रयोग शुरू करना है। ये रात्रिकालीन प्रयोग है। आपको 9 बजे के बाद ये प्रयोग शुरू करना है। तो रात्रि 9 बजे आप स्नान करके और साफ स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनकर अपने पूजा कक्ष में आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। दिशा उत्तर ही होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आप किसी भी आसन पर बैठ सकते हैं। जो भी आसन आपके पास उपलब्ध हो, किसी भी रंग का, उस आसन का आप उपयोग कर सकते हैं। आप उस पर बैठ जाएं। बैठने के बाद सामने चौकी पर आपको कुछ नहीं करना, केवल एक गुलाबी वस्त्र बिछा देना है या लाल वस्त्र बिछा देना है। बाजोट पर गुलाबी या लाल वस्त्र बिछाने के बाद में आपको उस पर एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और 2 सुगंधित अगरबत्ती लगानी है। और इसके साथ ही आपके पास एक भोजपत्र होना चाहिए और गोरोचन की स्याही होना चाहिए। गोरोचन बाजार में मिल जाता है, तो गोरोचन खरीद के लेकर के आ जाए और उसको पानी में, गुलाब जल में या गंगा जल में, किसी में भी आप जो है उसको घिस कर, उसको घोल कर और उसकी स्याही बना लें। और आपके पास में एक कलम होना चाहिए। वो कलम होना चाहिए आपके अनार की कलम। ये आपको 3 चीजों की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक आपको स्क्रीन पर जो ये यंत्र दिखाया जा रहा है, जिस यंत्र को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको ये यंत्र भोजपत्र पर बनाना है और बीच में आपको साध्य व्यक्ति का नाम लिखना है। जहां साध्य व्यक्ति लिखा हुआ है ना यंत्र में, उस जगह पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, स्त्री हो या पुरुष हो, जिसका आप आकर्षण करना चाहते हैं, यानी उसको आप वश में करना चाहते हैं। और फिर इस यंत्र की आपको धूप दीप पूजा करनी है, दिखाना है। साधारण सिंपल पूजा करनी है। यंत्र को पानी के हल्के से छींटे मारें और जो भी तिलक आपके पास उपलब्ध हो वो आप तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। पुष्प हो तो पुष्प चढ़ाएं। धूप दीपादि करने के बाद में आपको ये जो मंत्र में बोलने जा रहा हूं, इस मंत्र की आपको एक माला मंत्र जप करनी है। वो आप किसी भी माला से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई निश्चित तरह की ही माला का विधान है, किसी भी माला से आप कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम अमुकस्य। अमुकस्य के जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आप वशीकरण में
आकर्षण में लेना चाहते हैं तो ओम ह्रीम अमुकस्य सौम ह्रीम फट स्वाहा मंत्र एक बार और पढ़ देता हूं, उच्चारण बिल्कुल सही करें। ओम ह्रीम अमुकस्य सौम ह्रीम फट स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। इस मंत्र को याद कर लें। यंत्र और मंत्र दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लें और सही उच्चारण करते हुए आपको सिर्फ एक माला करनी है और इस तरह से आपको 7 दिन करना है। यंत्र आपको पहले दिन ही बनाना है, रोजाना आपको यंत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले दिन यंत्र बनाएंगे उसी यंत्र की आपको पूजा करनी है 7 दिन तक, और 7 दिन तक एक एक माला इस मंत्र की करनी है जो मैंने आपको बताया। ये बहुत तेजस्वी मंत्र है। माता त्रिपुरा देवी का आपको ध्यान करना है और चित्र की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने मन में, अपने ध्यान में माता त्रिपुरा का ध्यान करें और आप इस मंत्र का जप करें। एक माला रोजाना करें। निश्चित रूप से आपका जो प्रियजन है, जो आपसे दूर हो गया है, जिसको आप अपने पास बुलाना चाहते हैं, वो आपके पास आ जाएगा। धैर्य के साथ और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस प्रयोग को कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए यंत्र मंत्र तंत्र प्रयोगों के साथ। ऐसे प्रयोग जिनसे आपकी समस्याओं का अंत हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस तरह के प्रयोग में आपके लिए लेकर आता हूं। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, देख रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा। आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका है, आपका अपना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय गुरुदेव।